एकांकी संचय पाठ 3 मातृभूमि का मान दृश्य 2। लेखक श्री हरि कृष्ण प्रेमी। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग मातृभूमि का मान दूसरा दृश्य पढ़ेंगे। प्रथम भाग में आप लोगों ने पढ़ा कि मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह बूंदी के शासक राव हेमू के पास आकर कहते हैं कि महाराणा लाखा चाहते हैं सभी राजपूत राज्य मेवाड़ के अधीन रहे, किंतु बूंदी के शासक राव हेमू इस बात को स्वीकार नहीं करते। वे किसी की अधीनता स्वीकार करना पसंद नहीं करते। अंत में अभय सिंह राव हेमू से वापस आने की आज्ञा लेकर मेवाड़ लौट जाते हैं। अब आगे बच्चों, पाठ आरंभ करने से पहले पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तो बच्चों, मातृभूमि का मान एकांकी का दूसरा दृश्य आरंभ करते हैं। स्थान चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा अत्यधिक दुखी अवस्था में टहल रहे हैं और स्वयं से बातें करते हुए कह रहे हैं कि मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का काला टीका लगाया है। बच्चों, कलंक का टीका लगाने का अर्थ है गौरवपूर्ण इतिहास का महत्व कम कर देना या उसे अपमानित कर देना। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने, मुट्ठी भर का अर्थ है संख्या में कम होना, मुट्ठी भर हाड़ाओं ने अर्थात युद्ध में बूंदी के हाड़ा वंश के राजपूत सैनिक संख्या में कम थे, फिर भी हम लोग उनसे पराजित हो गए। इस बात से मेवाड़ के सम्मान को, आत्मगौरव को बहुत अपमानित होना पड़ा, यह मेरा हृदय ही जानता है। उसी समय वहां सेनापति अभय सिंह आते हैं और झुककर महाराणा को अभिवादन अर्थात प्रणाम करते हैं। अभय सिंह महाराणा लाखा से कहते हैं, महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को इच्छुक हैं, अर्थात महाराणा से दरबार में चलने का आग्रह करते हैं। महाराणा कहते हैं, अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। फिर वह अपने महान पूर्वजों को याद करते हुए कहते हैं कि बप्पा रावल और वीरवर हम्मीर का रक्त जिनकी धमनियों में बह रहा हो, वह अपने प्राणों को बचाने के भय से युद्ध भूमि से भाग जाए, यह तो अत्यंत दुख, कलंक और अपमान की बात है। अभय सिंह महाराणा लाखा को समझाते हुए कहते हैं, महाराणा, आप जरा सी बात के लिए इतना शोक क्यों करते हैं? हाड़ाओं ने युद्ध नियम के विपरीत रात्रि के समय हमारे शिविर पर आक्रमण किया। उस समय हमारे सैनिक आराम कर रहे थे, वे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। इस आकस्मिक अर्थात अचानक होने वाले आक्रमण से वे घबरा गए और वहां से भाग गए। आप तो इस कठिन परिस्थिति में भी राव हेमू से युद्ध करना चाहते थे, पर हम लोग ही आपको वहां से खींच लाए। आप आना नहीं चाहते थे, आप तो वीरता से आक्रमण का सामना करना चाहते थे, पर हम लोगों ने आपको वहां रुकने नहीं दिया। इस प्रकार वहां से भागने में हमारी गलती है, आपका कोई अपराध नहीं। और इस बात से मेवाड़ के गौरव में कमी आने का क्या कारण है? महाराणा अभय सिंह की बात सुनकर महाराणा कहते हैं कि जिसकी खाल मोटी होती है, बच्चों, खाल मोटी होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि किसी भी बात का प्रभाव न पड़ना। तो महाराणा लाखा अभय सिंह से कहते हैं, जिसकी खाल मोटी होती है उसके लिए तो कोई भी बात अपमान या कलंक का कारण नहीं होती, किंतु जो अपने मान सम्मान को अपने प्राणों से बढ़कर समझते हैं, जो स्वाभिमानी है, जो युद्ध में पराजित होकर युद्ध भूमि से भाग आने के बाद भी जीवित रहे, यह स्वाभिमानी वीरों के लिए उपहासजनक और हंसी की बात है। महाराणा लाखा अभय सिंह से कहते हैं कि वे अपने मस्तक पर लगे इस अपमान को, इस कलंक को धो डालना चाहते हैं। तब अभय सिंह कहते हैं, महाराज, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हैं। महाराणा कहते हैं, तो उनसे कह दो, उनकी पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है, अर्थात युद्ध में उन्हें अपने वीरता का परिचय देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
और महाराणा लाखा एक विवेकहीन प्रतिज्ञा करते हैं कि महारावल बप्पा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अभय सिंह महाराणा लाखा की इतनी कठोर प्रतिज्ञा सुनकर घबरा जाते हैं और कहते हैं, महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी कठोर प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? बूंदी को उसकी गलती के लिए दंड दिया जाएगा। फिर अभय सिंह कहते हैं, लेकिन हाड़ा कितने वीर हैं, युद्ध करने में वे यम से अर्थात हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इस कार्य में कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए महाराणा, ऐसी कठोर प्रतिज्ञा आप न करें। महाराणा लाखा अभय सिंह से कहते हैं, यह आप क्या कहते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले राजपूत पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा के शब्द को वापस लिया हो? यह राजपूत के जीवन का मूल मंत्र है। प्राण जाए पर वचन न जाए। जो तीर एक बार धनुष से छूट गया हो, उसकी दिशा को बीच में बदला नहीं जा सकता, किसी भी स्थिति में उसे लौटाया नहीं जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने में कठिनाई है, यह मैं भी जानता हूँ कि हाड़ा जाति अत्यंत वीर है और अभी हाल में हुए युद्ध में हमारी पराजय ने उनकी वीरता को प्रमाणित भी कर दिया है। फिर भी मैंने, महाराणा लाखा ने जो प्रतिज्ञा ली है वह तो पूरी ही होनी चाहिए।